नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं इसको मानने से विपक्ष ने मना कर दिया है। सीधे तौर पर अगर बात करें, विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि यह पूरी तरह से प्री प्लान है, क्योंकि ये समझिएगा कि नतीजों से पहले द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न की तैयारियों का शुरू हो जाना, मिठाइयां बनना, 56 भोग का तैयार होना, भोज का आयोजन होना नतीजों से पहले, यह कैसे संभव हो सकता है? नतीजों से पहले तो विपक्ष भी ऐसा कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं, विपक्ष इस बात को समझता है कि जीत उनकी नहीं हो रही है। कैसे नतीजों से पहले बीजेपी ने बहुत बड़ा खेला कर दिया और कैसे राष्ट्रपति चुनाव एक स्क्रिप्टेड है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि अभी तो रुझान शुरू हुए, नतीजे तो 5 बजे तक क्लियर होंगे, लेकिन उसके बावजूद तैयारियों का होना, जश्न का मनाना, ये सीधे तौर पर विपक्ष कह रहे हैं। यशवंत सिन्हा जैसे बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने घोल मोल करके ये चुनाव जीता है। सीधे तौर पर मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने मिली भगत करके इस चुनाव को जीतने का काम किया, जानबूझकर द्रौपदी मुर्मू को जितवाया गया, क्योंकि विपक्ष लगातार यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहा था। विपक्ष लगातार यशवंत सिन्हा के समर्थन में उतरा हुआ था। विपक्ष जिस तरह से यशवंत सिन्हा को सपोर्ट और समर्थन कर रहा था, इससे देखकर यह माना गया कि अगर ऐसे ही चुनाव हुआ तो यशवंत सिन्हा की जीत होगी, क्योंकि याद कीजिए, द्रौपदी मुर्मू ममता बनर्जी से समर्थन मांगती हैं, बिहार जाती हैं, झारखंड जाती हैं। विपक्ष से समर्थन क्यों मांगा जा रहा था? विपक्ष मजबूत था, विपक्ष का पलड़ा मजबूत था, और इसे देखकर ये जाहिर हुआ कि विपक्ष अगर मजबूत है तो वाकई बहुत कुछ होता नजर आएगा। तो सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि विपक्ष को मजबूत देखकर, जी हां, विपक्ष को मजबूत देखकर बहुत बड़े हद तक ये टीम जो है ये तैयार की गई थी, और इसीलिए बीजेपी ने ये कोशिश की कि विपक्ष को कैसे तरह तोड़ा जाए। इस बीच यशवंत सिन्हा ने खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आगे का चुनाव करवा के देख लीजिए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जी हां, क्योंकि विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि आज बीजेपी सत्ता पक्ष केंद्र में बैठकर न सिर्फ पैसों का इस्तेमाल करके विपक्षियों को तोड़ने का काम कर रही है, बल्कि उन्हें ईडी और एनसीबी का भी डर दिखा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि विपक्ष जिस नतीजे को मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि बहुत पहले ही द्रौपदी मुर्मू की जीत तय थी जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। वैसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई जो चुनाव करवाए गए ये केवल जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए? क्या लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहे हैं? और नहीं हो रहे हैं तो क्या ये चिंताजनक बात नहीं है एक लोकतांत्रिक देश के लिए, खास तौर पर भारत के लिए? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।